हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 13 मई दिन मंगलवार है। वही हिंदी में न जेठ और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अफरीदी ने भारतीय सेना और पीएम मोदी को कहा है भला बुरा। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक तो सिखा दिया, लेकिन फिर भी पाक को अपनी हार हजम नहीं हो रही है। एक बार फिर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को पाकिस्तान की सेना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय आक्रामकता के प्रति यह एक निर्णायक प्रतिक्रिया रही। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को कम आंका था। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध जुनून ने भारत को एक मुसीबत में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब एहसास हो गया है कि पाकिस्तान से भिड़ना कितना महंगा है, जबकि सईद अफरीदी को सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत बाप है और पाकिस्तान बेटा है। दोस्तों, सईद अफरीदी ने भारतीय सेना को भी जिम्मेदार ठहराया है। इसका जवाब देते हुए भारतीय क्रिकेटरों ने सईद अफरीदी की बोलती बंद कर दी थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। आयोजित बैठक में उन्होंने उज्जैन और इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिंहस्थ के आयोजन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। इसके अलावा उन्होंने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेल बजट को दोगुना कर दिया है। वहीं ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो पहले 50 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार खेल पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसके लिए सरकार ने खेल का बजट भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के साइबर अटैक के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है, ऐसा कहना है सरकार का। मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पाकिस्तान से जुड़ी खुफिया जानकारी के आधार पर सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर एक साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इस खतरे से निपटने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है जो पूरे राज्य में साइबर सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाएगी। दोस्तों, सरकार ने यह फैसला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा सरकारी प्रणाली में घुसपैठ की कोशिश के बाद लिया है। इसको लेकर वैभव श्रीवास्तव को कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वैभव श्रीवास्तव के पास साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 4.5 साल का अनुभव है और उन्होंने इस क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। वैभव श्रीवास्तव की देखरेख में यह कमेटी 3 शिफ्टों में काम करेगी जो पाकिस्तान की साइबर पूंजी बजाएगी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बाद फिर से शुरू होगा आईपीएल। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण आईपीएल 2025 को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के बाद इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल जल्द ही दोबारा शुरू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार आईपीएल का आयोजन 16 या 17 मई से फिर से शुरू हो सकता है। इसके लिए बीसीसीआई ने नए शेड्यूल की घोषणा की है। अब बचे हुए 4 प्रमुख खेलों का आयोजन देश के लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 30 मई या 1 जून को कोलकाता के ईडन गार्डन में हो सकता है। यह मुकाबला टूर्नामेंट के अंतिम चरण का सबसे बड़ा मुकाबला होगा जिसमें सबसे मजबूत टीम जीत का दावा करेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में गरीबों को मिलते हैं 600 रुपए महीना। मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य के गरीब, विकलांग, वृद्ध और निराश्रित नागरिकों को वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत उन लोगों को पेंशन मिलती है जो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। योजना में वृद्धजन, दिव्यांग, विधवाएं और गरीब महिलाएं शामिल हैं। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है और जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। यदि आप भी पात्र हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने पंचायत में सचिव से मिलें और सरकार से 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों की छुट्टियों को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब 60 दिन बंद रहेंगे स्कूल, अर्थात अब बच्चों को साल भर में 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों, इस बार स्कूली बच्चों को बम्पर छुट्टियां मिलेगी। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी कर स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को इस वर्ष 60 अवकाश देने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी लेटर के अनुसार
इन 60 छुट्टियों में 40 दिन गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक ठंड की छुट्टी रहेगी। वहीं दीपावली तथा दशहरे की छुट्टियों को लेकर प्रदेश में बच्चों को इस वर्ष कुल 60 छुट्टी देने के लिए आदेश दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल अभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही है। कुल मिलाकर इस वर्ष पहले की अपेक्षा बच्चों को ज्यादा छुट्टी मिलेगी। दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में लिखा है कि समय रहते बचा लो, अन्यथा हम उड़ा देंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के होलकर स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी एक ईमेल के माध्यम से मिली है। धमकी मिलने के बाद एक बार फिर इंदौर पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टेडियम में सघन सर्चिंग शुरू कर दी है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी शहर के इसी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस मेल में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की चेतावनी दी गई थी। उस समय धमकी में लिखा था कि अगर भारत ने तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका तो होलकर स्टेडियम को बम से उड़ा दिया जाएगा। आज फिर एक बार धमकी मिली है। हालांकि इसकी जाँच जारी है। दोस्तों, ये धमकी झूठी होती है। डरे हुए लोग ऐसी धमकी देते हैं। दोस्तों, 10वीं 12वीं की परीक्षा में असफल छात्रों को फिर से मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस वर्ष प्रथम प्रयास में फेल या अनुपस्थित रहे 3,44,498 विद्यार्थियों के लिए द्वितीय परीक्षा हेतु आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन 21 मई से शुरू हो गए हैं। 10वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से 26 जून तक चलेगी। वहीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से 5 जुलाई तक चलेगी। आवेदन के लिए प्रति विषय शुल्क 500 रुपये होगा। इसलिए यदि आप 10वीं या 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर अनुपस्थित रहे हैं या फिर आपको अपने अंक बढ़वाने हैं तो द्वितीय परीक्षा में शामिल होकर अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। आपको बता दें कि आवेदन के दौरान विषयों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल वे ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो पहली परीक्षा में असफल या फिर अनुपस्थित रहे हों। इसके अलावा किसी एक विषय में अंक सुधार हेतु भी द्वितीय परीक्षा में बैठ सकते हैं। दोस्तों, द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन 21 मई से शुरू होंगे, इसलिए तिथि का ध्यान रखें। लाडली बहनों की 24वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगी योजना की 24वीं किस्त। खाते में आएंगे 1250 रुपये। मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधी जिले के मझौली में एक कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों को 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही वे सीधी जिले को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 मई को एमपी के सीधी जिले के दौरे पर रहेंगे। इसके लिए सीधी जिले के मझौली में तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीधी जिले में 15 मई को राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस आयोजन में लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त के 1250 रुपये करोड़ों लाडली बहनों के खाते में भेजे जाएंगे। इस सम्मेलन के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अर्थात अब 2 दिन बाद प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को योजना की 24वीं किस्त मिल जाएगी। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।